जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है, और ये सफ़र भी मेरा तय नहीं था। पर मैंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और चल पड़ा एक सफ़र की तरफ, एक ऐसे सफ़र की तरफ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की थी। एक ऐसे सफ़र पे जहाँ मैं खुद से कुछ सवाल पूछना चाहता था ज़िंदगी को लेके। और ये सफ़र भी कुछ ऐसा ही रहा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई, अच्छी बुरी। एक चीज़ इस सफ़र पे तय थी कि इसको पूरा करना है। So what's up everybody, this is Karan RG here. I hope you all are doing great. आज हम निकलने वाले हैं भंडारदरा की तरफ। यहाँ पे हरिकेन का न्यूज़ आया हुआ है। मौसम बहुत सुहाना हो रखा है मेरे पीछे, और गाड़ी कुछ इस तरह से प्रिपेयर की है इस राइड के लिए। ज़्यादा लगेज नहीं लूँगा क्योंकि 150 किलोमीटर की ही राइड है, और हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कुछ वाटरफॉल्स, और हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वहाँ पे कुछ पुराने मंदिर है। सो ऐसा कुछ प्लान होने वाला है। सीधा बाइक पे बैठ के सीधा निकलते हैं हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो अभी थोड़ी देर पहले रुक गया था मैं, और ये रास्ता लेने से पहले तो सीन ऐसा हो गया था कि ये रास्ता एकदम मक्खन लग रहा है और ऐसे ही गुजरात में हुआ था। गुजरात में ऐसा हुआ था कि ऐसे ही रास्ता आया था और मैंने टर्न ले लिया ऊपर से मस्त। आगे जाके मुझे पता चला कि अरे यार ये तो एक्सप्रेस वे है, और मैं इतना डर गया था। मैं बोला अरे यार हेफ्टी अमाउंट भरना पड़ेगा अगर आगे टोल लग गया तो। लकीली एक अंकल पहले से पीछे से फॉलो कर रहे थे मुझे बलिनो में, उन्होंने थोड़ा सा आगे रुकाया मुझे, और मैं पहले से ही डाइवर्जन देखना मैंने चालू कर दिया था। उन्होंने रुका के बोला बेटे गलत रास्ते पे आ गए हो, आगे थोड़ी दूरी पे चेक पॉइंट है, उससे पहले ही तुम आगे एक डाइवर्जन टाइप है, छोटा सा एक गलियारा है, उधर से निकल जाओ बाहर। तो मैंने सजेशन सुना और मैं वैसे ही अंकल के सजेशन को लेके साइड से देखने लग गया कहाँ पे है। लकीली फैल्कन थी, फैल्कन बहुत छोटी गाड़ी थी, और भले ही लगेज लोडेड था बट इट वाज लाइक कि मैं वो गाड़ी को मनूवर कर सकता था आराम से। बट अगर ये होती तो भाई चालान तो पक्का कटता। तो इसके वजह से जब भी मैं ऐसे रास्तों पे आता हूँ, ओहो वेलार, जब भी मैं ऐसे रास्तों पे आता हूँ आई ऑलवेज मेक श्योर इफ़ देयर इज़ एनी साइन बोर्ड और नॉट। मेरे सामने एक और KTM 390 एडवेंचर है। I don't know it's X or which variant. It's not an X variant, it's an S variant. Same bike, good one. दिखने में अच्छी लगती है यार। रास्ते परफेक्ट मिले अभी फाइनली, जहाँ पे गाड़ी आराम से खींच सकता हूँ, नहीं तो भाई वाट लग गई थी मेरी, वाट। आगे रास्ते दिखने में तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं मुझे। अभी हम खेड़ घाट बाईपास में हैं। क्या मस्त रास्ता है यार, ब्यूटीफुल। ये रास्ते देख के मुझे कर्नाटका की याद आ गई। जब मैं हम्पी जा रहा था
ऐसे ही स्मूथ रास्ते थे, बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर। बट यही है कि मैं ये चीज़ से बहुत डरता हूँ बहुत ही ज़्यादा। ओहो टोयोटा हाइलक्स MH15 की गाड़ी है, बट क्या क्रेजी दिखती है गाड़ी यार। लैंडस्केप भी ऐसा पूरा चेंज हो चुका है कि पूरे हर जगह देखो माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। भोरवाड़ी, वी आर इन भोरवाड़ी राइट नाउ। और 98 किलोमीटर्स ही बचे हैं अभी। बहुत सही स्पीड मेंटेन की है बिकॉज ऑफ द स्मूथ रोड्स। अब एक फटाफट एक ब्रेक लेंगे चाय एंड नाश्ता के लिए, बिकॉज मुझे लगी है थोड़ी सी भूख और अपन को चाहिए कैफीन। नॉट एज इन कोको वाला कैफीन गाइस, इट्स कॉफ़ी। ये देखिए स्टाइल इमारत है, स्टाइल। एक अच्छी सी लोकेशन देख के गाड़ी रोक ली है। पार्किंग तो यहाँ पे कर दी है शेड में मस्त, और जो नज़ारा है वो बादलों का कुछ ऐसा है। तो अभी हम वाफगांव पहुँच चुके हैं। ओतुर ओझर रोड ये है अभी, और हमें 78 किलोमीटर आई थिंक सो और जाना है। उसके बाद हम पहुंचेंगे अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, रंधा वाटरफॉल की तरफ। अभी चाय नाश्ता और उसके बाद वापस हम रोड पे हिट करेंगे। तो अभी कुछ ऑप्शन नहीं था तो हमने मंगा लिया है वड़ा सैंपल। अभी ये खा के उसके बाद निकलेंगे यहाँ से रंधा वाटरफॉल की तरफ। ये वो प्लेस है जहाँ हम रुके थे। यहाँ से दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं। ब्रेकफास्ट and we almost took break of more than an hour। तो अभी और 67 किलोमीटर्स जाते वक्त, मतलब जब हम ब्रेक पे थे तब मैंने कुछ राइडर्स को जाते हुए देखा। तो इसका मतलब ये है कि ऑफ कोर्स वहाँ पे राइडर्स होंगे। और दूसरी बात ये कि मुझे अभी जो ओनर थे होटल के, उन्होंने बताया कि कल बारिश बहुत तेज़ हुई है, तो इसके वजह से थोड़ा कॉशियसली गाड़ी चलाने को बोला है। बट यस, जो होगा देखा जाएगा। बाद अगर मैंने माउंटेन रेंजेस जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए वो यहाँ के हैं, मतलब रास्ते भी अच्छे खासे हैं, बट यहाँ के जो माउंटेन रेंजेस हैं, जो वेदर है, यहाँ का क्लाइमेट है, सेम तामिनी घाट के लेवल में है। बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स हैं, फार्मर्स ने ट्रेंचेस बना के फार्मिंग की है। बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे रुकने का मन कर रहा है लिटरली। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब बारिश होती होगी तो कितना खूबसूरत लगता होगा ये सब। साइड से रोड था वो ले लिया है, और यहाँ से आपको एक क्लियर व्यू दिखाऊंगा डैम का, सिर्फ ज़्यादा कीचड़ ना हो। यस, आपको सामने का व्यू पूरा दिख रहा होगा, और यहाँ की गंदगी भी।
बियर के बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स, प्लास्टिक्स, कैंस, प्लास्टिक्स, हर जगह वही है। अभी अकोले यहाँ से और 8 किलोमीटर है और अभी से ही आप देख सकते हो सारे बड़े बड़े माउंटेन्स यहाँ के। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और सबसे जो बेस्ट बात है आज की वो ये है कि आज बादल बड़े खूबसूरत हैं। और ये जो आप सारा गोल्डन गोल्डन टाइप देख रहे हो ना, ये सब राइस की खेती है, सब राइस की खेती है। तो हम थोड़ा सा आगे चले गए थे और अभी वापस आ गए हैं रिटर्न रंदा फॉल पे। यहाँ पे पार्किंग के शायद से 10 रुपये देने पड़ते हैं। पहले ही खड़े हो गए जनाब। तो यहाँ पे अगर आप बारिश में ही आ रहे हो तो ही सबसे बेस्ट है, वरना आपको पानी यहाँ पे नहीं मिलेगा। सब सूख चुका है, मेरे पीछे आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट पानी सब सूख चुका है। मतलब अगर आप आना चाहते हो तो इट वुड बी गुड इफ़ यू कम इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बट नॉट टिल अक्टूबर, नवंबर। कुछ लोग फिशिंग कर रहे हैं। सो वी आर डन विद रंदा वाटरफॉल। और अगर आप अभी आना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि अगर पानी में खेलना वगैरह है तो ही आओ। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन कम इन रेनी सीजन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द मंथ्स। सो अगर आप उसके अकॉर्डिंग आते हो तो आपको बहुत सारा टाइम मिल जाएगा यहाँ की जो एक्चुअल ब्यूटी है वो देखने का। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से लाहुलवाड़ी। ये हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है। और अगर हमारे पास टाइम बचा, क्योंकि अभी बज रहे हैं 3, हमारे पास टाइम बचा तो हम जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, एक ऐसा मंदिर जो हेमाड़पंथी है, वो एक्सप्लोर करने जा सकते हैं हम। तो ऐसा कुछ प्लान होने वाला है। बिकॉज़ भंडारदरा में अगर आप रेनी सीज़न में आ रहे हो तो आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स मिल जाएंगे, आपको सीनरी बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। और अगर आप अभी आ रहे हो तो अगर आप अभी कैंपिंग के लिए आ रहे हो, ऐसे नॉर्मल स्टे के लिए आ रहे हो, कुछ फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए आ रहे हो, तो ये परफेक्ट टाइम है अभी आने के लिए यहाँ पे।
अभी हम लोग कलसुबाई और हरिहरेश्वर के एंट्रेंस से आ गए हैं और यहाँ पे एक्चुअली ये पूरा फॉरेस्ट एरिया, तो यहाँ पे एक चेक पॉइंट है, कलसुबाई हरिश्चंद्रगढ़ अभयारण्य। तो यहाँ पे आपको कार है, कोई बड़ी व्हीकल है तो उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ता है और पर हेड आपको 30 रुपीज़ पे करना पड़ता है। वहाँ आपको पूरी डिटेल्स बोर्ड पे मिल जाएंगे। पीपल आर गुड, सो इफ़ यू हैव कैमराज एज वेल, DSLR एंड ऑल, तो उसके आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। बट इफ़ यू हैव अदर कैमराज लाइक GoPro स्टिल कैमराज, यू डोंट हैव टू पे। यहाँ पे सिर्फ आपको एक बार चेक पॉइंट पे एंट्री करानी पड़ती है, नाम और आपका गाड़ी, व्हीकल एंड ऑल। उसके बाद यहाँ से आप जा सकते हो आगे। साइड में पूरा लेक है, वहाँ पे माउंटेन्स, यहाँ पे पूरे रेंजेस। क्या सही सीन है, और सारे बादलों से ढके हुए हैं और बारिश की ड्रिजलिंग हो रही है हल्की हल्की। क्रेजी लग रहा है, एनवायरनमेंट इतना सही हो चुका है, आई कांट टेल यू इन वर्ड्स। द अंकल इज चिलिंग। आ गए हैं लावलवाड़ी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गर्दी है। बच्चे लोग गाड़ी रुका के ट्रैफिक जाम करके स्विमिंग वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पे बूज वगैरह करके डांस वगैरह कर रहे हैं, तो इट्स बेटर हम वहाँ से थोड़ा सा आउटसाइड एरिया में आ गए। वैसे कुछ ज़्यादा ऐसे वाव नहीं है ये लोकेशन, बट इफ़ यू स्टिल थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ माउंटेन्स यू कैन कम हियर। मेरा पर्सनल फीडबैक यही रहा है कि यहाँ पे जो सराउंडिंग है माउंटेन्स का, वो सबसे बेस्ट है। तो अगर आपको आना है यहाँ पे लावलवाड़ी के तरफ, तो अगर आप नेचर देखने आ रहे हो तो वेल एंड गुड। यहाँ पे माउंटेन रेंजेस बहुत प्यारे हैं, आपने इतने बड़े शिखर कभी देखे नहीं होंगे, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, दैट्स रियली गुड। बट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्दी आपको मिलेगी इस टाइम पे, तो ट्राई अवॉइडिंग दैट प्लेस। सीन ऐसा हो गया कि हम जैसे ही निकले हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, मैंने होटल देखा बट मुझे कुछ पसंद नहीं आया जो मैंने बुक किया था, तो आई स्किप दैट प्लान। आई थॉट ऑफ गोइंग इनटू अ कैंपिंग थिंग। सडन बारिश चालू होने की वजह से हम एक कैंप साइट हमने ढूंढी है और वहाँ पे हमें मिला है गर्मा गर्म
लेमन टी। यहाँ पे एक कैंप साइट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज जैसा मुझे चाहिए था कि जो शेड में हो, बारिश ना लगे डायरेक्टली। मस्त मेरे पीछे व्यू है पूरा लेक का, सामने ही माउंटेन्स है जो मुझे चाहिए थे, और सबसे बेस्ट पार्ट बहुत ही शांति है यहाँ पे। तो आई विल बी एंजॉइंग द कैंप फायर एट द नाइट एंड स्पेंडिंग माई टाइम हियर अवे फ्रॉम द केओस, सिटी ट्रैफिक एंड एवरीथिंग। और मिलते सीधा शाम को। तर इकडचे ओनर्स खूप छान आहेत, आणि तुम्हाला जर काही बनवायचं असेल आणि इफ यू वॉन्ट टू ईट समथिंग, तुम्ही परमिशन घेऊ शकता आणि तुम्ही स्वतःहून बनवू शकता. I have taken permission and then I'm making kanda bhaji. So I will be enjoying the kanda bhaji with sauce. That's a high tea treat from my side to me. तो अभी शाम का खाना, रोटी, आलू की सब्जी, दाल, अचार, अभी ये खा के हम सो जाएंगे. तो अभी जस्ट उठा हूँ और मेरे सामने ये बहुत ही प्यारा सा व्यू है. अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम रतनवाड़ी. मेरे सामने जस्ट सनराइज हो रहा है. इस साइड में सारे पहाड़ पूरे क्लाउड्स में है. कल बात ऐसी हो गई कि जैसे ही हम आगे बढ़े ड्रोन शॉट्स लेने के बाद, वहाँ पे संदन वैली के यहाँ पे बहुत तेज बादल ऐसे जमीन पे आने लगे. मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि पहली बार जमीन पे ऐसे मैंने बादल उतरते देखे. बट मुझे क्या पता था बहुत तेज बारिश चालू हो जाएगी. बारिश चालू हो गई बहुत तेज, और रहने के लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं है. तो जहाँ मैंने स्टे बुक किया था वो भी मुझे स्टे पसंद नहीं आया ड्यू टू सम रीजंस. तो वहाँ से जैसे मैं आगे आया, बारिश में भीग गया था. तो आई डिसाइडेड कि अभी जहाँ भी मुझे कैंप साइट मिलेगा मैं वहाँ पे जाके रुकूंगा. तो वहाँ से जो यहाँ तक का पैच है, ऐसे ज़्यादा कोई स्टेज नहीं है. तो फाइनली आई गॉट रतनगढ़ स्टे, जिधर मैं अभी करंटली रुका हूँ. द ओनर्स आर गुड. आई हैड होमली फूड. अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी. रात को बॉनफायर वगैरह किया था, मस्त टाइम स्पेंड किया बात वगैरह करते हुए. यहाँ से जो नज़ारे हैं इतने सुकून भरे हैं, यहाँ से हिलने का भी मन नहीं कर रहा है. सो आई एम गोना सिट एंड एंजॉय फॉर फ्यू आवर्स. और एक खास बात, यहाँ पे जहाँ मैं रुका हूँ, यहाँ से सिर्फ सीधा ऊपर गए तो रतनगढ़ फोर्ट है. मेरे इस साइड में कुरसुबाई है, पीछे अलंग, मदन, कुलंग, संदन वैली, हरिश्चंद्रगढ़. ऐसे जगह पे अभी रुका हुआ हूँ. इतना टेम्पटिंग जगह है कि चलो अभी बैक पैक करते हैं और ट्रेक पे निकलते हैं. बट ड्यू टू सम रीजंस आई हैड टू गो. इस बार नहीं पर फिर कभी ये सारे ट्रेक्स जरूर करूँगा.
है पोहा विथ ब्लैक टी। अभी ये खा के आगे का प्लान बताता हूँ। तो हम रुके थे रत्ना बैक वाटर रिजॉर्ट और वहाँ पे नंबर है ऊपर साइड में, तो आप गूगल पे डाल के आ सकते हो। और यहाँ पे कैंपिंग का बहुत सारा अच्छा व्यवस्था है। आपको यहाँ पे कैंपिंग मिल जाएगी, यहाँ पे कैंपिंग मिल जाएगी। और यहाँ से ही नीचे अभी मैं नहीं जा सकता हूँ, तो नीचे जाके पूरा आप लेक साइड में कैंपिंग कर सकते हो। लिटरली पूरा मतलब पानी के साइड में लेक कैंपिंग होती है और ऐसे कुछ आपको ब्यूटीफुल नज़ारे दिखेंगे। और मेरे साथ में अज्जी अजोबा ये दोनों यहाँ के केयर टेकर हैं और ओनर भी है, तो यही ख्याल रखते हैं। यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, हॉस्पिटलिटी मिलेगा और क्लीनलीनेस और फूड इज गुड। सो इफ यू आर कमिंग ऑन दिस रूट आप यहाँ पे रुक सकते हो, ठीक है। अंकल आंटी बहुत अच्छे थे और आई हैड माई रियली गुड टाइम। तो काम करने वाला कोई था नहीं, इसकी वजह से आंटी हर सेल्फ कुकड द मील फॉर अस एंड इट वाज गुड। और उसके बाद मतलब आज सुबह का ब्रेकफास्ट भी इसमें इंक्लूडेड था। रात में टेंट में भी कोई दिक्कत नहीं, एकदम शांत वातावरण था और अगेन इट वाज वर्थ लिविंग इन टेंट। तो यहाँ से हम जाने वाले हैं संदन वैली। संदन वैली के बाद हम जाएंगे रिवर्स वाटरफॉल जो यहीं पे है, नाने घाट वाला नहीं। तो ये दो लोकेशंस अभी करके वहीं से सीधा घर की तरफ निकलेंगे। तो ऐसा कुछ आज का प्लान होने वाला है। और यहाँ के रास्ते बहुत ही खूबसूरत। कल बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, सो आई केप्ट माई कैमरा इनसाइड द बैग। मतलब अभी भी मेरा जैकेट एंड पैंट सब गीला है। बूट्स एज ऑलवेज इट्स नो गो, तो बूट्स में भी बहुत पानी भर चुका था थोड़े से ही बारिश में। तो अभी कुछ ऐसा प्लान होने वाला है, बाकी नज़ारे तो आप देख ही रहे हो। और एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, तो वैसे पेट्रोल बॉटल्स में तो मिलता नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन कैरी सम एक्स्ट्रा फ्यूल विथ यू बाय डूइंग सम जुगाड़। तो वो जुगाड़ करके आप फ्यूल कैरी करके ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल मिलना बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे ब्लैक में लेना पड़ता है और वो भी पता नहीं, अभी वो खोजना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास अभी 180 किलोमीटर का रेंज बचा है। मतलब अगर मैं पकड़ के चलूँ तो 100 किलोमीटर्स में और गाड़ी चला सकता हूँ, उसके बाद गाड़ी रिजर्व में चली जाएगी। ये सारे धान के खेत हैं। तो अंकल आंटी इतने प्यारे हैं कि उन्होंने एज अ जेस्चर उन्होंने मुझे इंद्रायणी राइस दिया है। हम ऐसे ही कल कन्वर्सेशन कर रहे थे कि हमारे शहरों में कैसे लूटा जाता है राइस के मामले में, कि ये राइस है वो राइस है और कोई दूसरा चिपका देते हैं। तो उन्होंने बोला हमारे खेत में इंद्रायणी राइस हमने उगाया है, वो हम तुमको देते हैं। और उन्होंने लिटरली आई गेस इट्स अराउंड 1 kg वो राइस मुझे दिया है सिर्फ खाने के लिए। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि अगर आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो फॉर श्योर हम इससे ज़्यादा देंगे। सो इट वॉज सो गुड ऑफ देम, दे हैड दिस जेस्चर, लिटरली दिल भर आया। तो हम आ गए हैं व्यू पॉइंट पे और यहाँ से आपको पूरा कोकन कड़ा देखने को मिलेगा। तो उस साइड में रिवर्स वाटरफॉल है और इस साइड में संदन वैली है, जहाँ पे आप ऊपर से ही सारा व्यू देख सकते हो। और ऐसे कुछ नज़ारा हो रखा है।
मेरे पीछे है रिवर्स वाटरफॉल। लोगों को लगता है कि जस्ट पानी ऊपर आएगा तो रिवर्स वाटरफॉल हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। जब यहाँ से बहुत तेज हवा आती है और वो जब ये इन पहाड़ों को टकराती है और वो टकरा के जब वो ऊपर साइड में बहती है, तब जो पानी होता है, नहीं तो कोई भी आप ऑब्जेक्ट फेंक दो, जैसे ग्रास हुआ, नहीं तो प्लांट हुआ, तो वो ऊपर साइड में फ्लो होता है। इसकी वजह से इसको रिवर्स वाटरफॉल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वैली का स्ट्रक्चर है वो ऐसे बेंड हुआ है ऐसे। तो ये बेंड का स्ट्रक्चर है ना, ये एक फ्लो क्रिएट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। इसके वजह से पानी जब ऊपर बहता है बहुत तेज हवा आने पे, तो उसको रिवर्स वाटरफॉल बोलते हैं। तो अभी सीन क्या हुआ है, मतलब लिटरली आई एम शेकिंग राइट नाउ। ये मेरा दूसरा टाइम है ड्रोन फ्लाई करने का। एक बहुत बड़ी ट्रिप आने वाली थी मेरे चैनल पे आने वाले इसी मंथ के एंड में, और उसके पहले एक सबसे बड़ा हादसा हो गया कि मेरा ड्रोन पूरी तरह से टूट चुका है। तो अभी सीन ऐसा हो गया कि सब कुछ प्रॉपरली शूट हुआ, ड्रोन ने कुछ माल फंक्शन नहीं किया, सब कुछ अच्छे से हुआ। जैसे ही ड्रोन आगे आया है और आई डोंट नो, अंदर से ऐसी आवाज आई कि ड्रोन बुला लेते हैं, और जैसे ही बुलाया मैंने ड्रोन, अपने आप आई डोंट नो क्या हुआ है, माल फंक्शन हुआ और ड्रोन ऑटोमेटिकली जैसे हेलीकॉप्टर क्रैश होता है ना, सेम वैसे क्रैश हुआ है। पर लकीली मैंने ड्रोन जैसे ही क्रैश हो रहा था, मैंने आगे साइड में बुला लिया था। अभी ये कोने पे, यहाँ पे एक कोना है, वहां कोने पे एकदम आके गिरा है ड्रोन। और सैड न्यूज ये है कि नो मोर ड्रोन शॉट्स फॉर फ्यू डेज, एंड बुरा लग रहा है बहुत अभी, बट ठीक है, ट्रिप नहीं खराब कर सकता है। अभी हमारे पास यहाँ से लकीली डेटा जो है इम्पोर्टेंट है, ये ट्रिप का डेटा मिल गया है। और अभी यहाँ से हम लोग वैसे भी निकलने वाले थे एक टेम्पल की तरफ, तो माइट भी वो कैंसिल करके मैं अभी घर पे निकलूंगा। आई विल ट्राई टू सर्च सम अदर people who can repair this drone for me, and then yes, so on. तो अभी इसको पॅक करते हैं। सगळं अपडेट आहे तुमच्याकडे सगळं? हो, ह्याला करायला किती वर्ष गेले? 10 वर्ष गेलेत माझ्या जवानीचे। KTM चं दुसरं हे अपडेट मॉडेल आहे का? हा, KTM 390 चा वरचा मॉडेल आहे हा टॉप मॉडेल आहे आता त्यांचा। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको बहुत सारे बाइक्स दिख रहे हैं ना, वो लाहौलवाड़ी है, और ये भंडारदरा डैम का पूरा बैक वाटर्स है। तो अभी सीन क्या हो गया, एक जस्ट सजेशन रहेगा मेरा, अगर आप कभी भी हरिश्चंद्रगढ़ आ रहे हो, नहीं तो आप संदन वैली आ रहे हो, डू मेक श्योर दैट यू आर पार्किंग द व्हीकल इन द पार्किंग जोन ओनली। आप आगे मत लेके जाइए। अगर आप पार्किंग के अलावा कहीं और गाड़ी खड़ी कर रहे हो और कुछ हो रहा है तो आप पकड़े जाओगे। अभी ये देखो, बहुत ज़्यादा गर्दी कर दी है लोगों ने, राइडर्स ने। तो इट्स नॉट गुड। इफ़ यू आर अ राइडर, मेक श्योर दैट यू आर अ रिस्पॉन्सिबल वन, नॉट टू ट्रबल द विलेजर्स। ये है लाहौलवाड़ी का फेमस रोड। तो गाइज आते आते हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आना नहीं था बेसिकली, बट आई डोंट नो,
एक पॉइंट कैंसिल किया और दूसरे पॉइंट पे आ गए। ये घाटन देवी का पॉइंट है, व्यू पॉइंट, और यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखता है, आप देख सकते हो। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत दूर दूर तक आपको, अगर क्लियर रहेगा एनवायरनमेंट तो बहुत दूर तक आप देख सकते हो। ऐसा कुछ दिखता है ये नज़ारा। तो ये लास्ट पॉइंट रहेगा हमारे वीडियो का, इसके बाद हम सीधा निकलेंगे घर पे। बट ऐसे कुछ नज़ारा है यहाँ पे। यहाँ से 167 किलोमीटर और दूर जाना है हमें हमारे घर की तरफ, और अभी बज गया है .1। रास्ते थोड़े से ख़राब है यहाँ पे, बट मैनेजेबल, स्टिल मैनेजेबल। सामने जो ये आपको पूरे रोज़ दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में करसुबाई पीक है। रास्ते की हालत कंटिन्यूसली हमें अभी ऐसे ही मिली है। अभी जब तक हमें चेक पॉइंट नहीं आता हरिश्चंद्रगढ़ और करसुबाई वाला, तब तक रेंज भी नहीं मिलेगी, क्योंकि रेंज भी नहीं है हमारे। और अभी मस्त धूप आई हुई है, और अभी आप सीनियरी देख सकते हो, कितना सुंदर हो गया है ये जगह। कल पूरे बादल थे, मतलब आज भी बादल है, बट अभी उतने डार्क क्लाउड्स नहीं है। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो एरिया है कितना खूबसूरत दिख रहा है। जगह रुके हैं, और यहाँ पे स्टार्टर में ऐसा कुछ था नहीं, तो हमने एक नाचनी का पापड़ मंगाया, और ये मेरे हाथ से भी बड़ा है। तो वी हैव ऑर्डर्ड चिकन मसाला, चपाती, एंड वी विल बी हैविंग दिस एंड विल हिट ऑन द रोड्स। प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बॉडी में। पेट फुल हो चुका है, एनर्जी रिगेन हो गई है, और अभी यहाँ से 71 किलोमीटर्स जाना है, और हमें लगने वाले हैं 2.18 मिनट्स, 2 और 18 मिनट्स। तो कंटिन्यूस राइड करके अभी मैं पहुंचा हूँ, पूरी तरह से थक गया हूँ। सो बहुत कुछ हुआ आज, आपने देखा ही होगा व्लॉग में, सुबह से कुछ ना कुछ तो हो रहा था। बट इफ़ यू डू लाइक द वीडियो, please hit the like, share and subscribe button, and do let me know in comments what you think about the video and about the views. If you have any question, you can comment me down. You can follow me on Karan RG on Instagram. Thanks for watching this video and take care. Bye bye. Life is good. Adios.